हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक नए इन्वेस्टर को मार्केट में आने से पहले कौन कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए। तो उसमें सबसे पहली मिस्टेक है कि जब भी कोई इन्वेस्टर, एक नया इन्वेस्टर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आता है तो उसके पास कोई प्लान नहीं होता है। उसे पता नहीं होता है कि उसको मार्केट में किस पर्पज से वो इन्वेस्ट कर रहा है। उसको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना है, या उसको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, या फिर वो अपने रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस बनाना चाहता है, या फिर उसको पैसिव इनकम बनाना है। उसके माइंड में कुछ नहीं होता है। और ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि ब्लाइंड फोल्डेड होके हम किसी ड्राइविंग कर रहे हैं किसी रोड पर, जो कि हमारे लिए बहुत ही डेंजरस और अनप्रिडिक्टेबल है। शेयर मार्केट में अगर हम आ रहे हैं तो हमें एक प्लान बनाना होगा कि हमें शेयर मार्केट से क्या हासिल करना है। एक बड़ा वेल्थ बनाना है तो उसके हिसाब से अलग तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है, उसके हिसाब से अलग तरीके की जर्नी होती है। और एक साइड इनकम बनानी है तो उसका एक अलग तरीका होता है, या हमें रिटायरमेंट के लिए करना है तो उसके लिए स्ट्रेटेजी अलग होती है। तो जब भी आप मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आओ तो आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, आपको माइंड सेट क्लियर करना पड़ेगा। दूसरी मिस्टेक हमें अवॉइड करनी है, वो है मेकिंग क्विक मनी स्कीम। हर इन्वेस्टर मार्केट में आने से पहले सोचता है कि बस मुझे जल्दी से जल्दी पैसा बनाना है। मुझे मतलब आज ही इन्वेस्ट करूं और कल मेरा पैसा डबल ट्रिपल हो जाए। ऐसा नहीं होता है मार्केट में। आपको कभी भी मार्केट में एक क्विक मनी की रेस में नहीं दौड़ना है। आपको पेशेंटली मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और किसी भी हॉट स्टॉक, जैसे कोई स्टॉक स्मॉल कैप या पेनी स्टॉक है, वो रातों रात 10 गुना 5 गुना बढ़ जाता है, तो हमें भी उसमें जाके इन्वेस्ट करना हमारे लिए ऐसा, हम सोचते हैं कि हम भी जाके उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा भी पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा उस पेनी स्टॉक में। ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऐसा करोगे, क्विक मनी के पीछे भागोगे, तो आपका पैसा मार्केट में फंस जाएगा। क्योंकि शेयर वो ही आपको सेलेक्ट करना है जिसके फंडामेंटल अच्छे हो, जो कंपनी अच्छी हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेवर चेस क्विक मनी इन स्टॉक मार्केट। थर्ड मिस्टेक जो नए इन्वेस्टर करते हैं वो है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं करते हैं। जब भी नया इन्वेस्टर मार्केट में आता है, जितने भी अमाउंट से वो शुरू करता है वो सारा का सारा पैसा किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर देता है। अब वो स्टॉक अगर डाउन चला जाता है, या वो आधा हो जाता है, या 60-70% क्रैश हो जाता है, तो उसमें आपका सारा पैसा अटक जाता है, फंस जाता है, तो आप दूसरी जगह फिर इन्वेस्ट नहीं कर पाते। तो जैसा कि आपने सुना होगा कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ऑलवेज डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। अब आप डाइवर्सिफाई आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, रियल एस्टेट में कर सकते हो, और एक के बजाय मल्टीपल स्टॉक खरीद सकते हो, बॉन्ड्स में कर सकते हो। तो हमेशा आपको अपना टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट एक ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। इन केस अगर आप नए हो तो हाँ, अगर आपके पास एक एक्सपीरियंस आ जाता है कुछ सालों का, आपको समझ में आने लगता है मार्केट में कैसे शेयर्स मूवमेंट करते हैं, उसके बाद आप एक शेयर, दो शेयर, तीन शेयर का रिस्क ले सकते हो। लेकिन इनिशियली स्टार्टिंग में आपको कभी भी अपने पूरे अमाउंट को एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि वो शेयर जिसमें हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो कैसा परफॉर्म करेगा। इतना एक्सपर्टीज हमारे पास नहीं होती है मार्केट में आने से पहले। वो सब हम एक्सपीरियंस या टाइम बाय टाइम सीखते हैं। तो हमेशा आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आप निवेश करो तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो अमंग ऑल अदर एसेट क्लासेस, लाइक आई सेड। फोर्थ मिस्टेक
एक नया इन्वेस्टर करता है वो ये है कि उसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता है। जब भी वो किसी शेयर में पैसा डालेगा तो बहुत हाई चांस होता है कि उसका वो शेयर प्राइस उसके इन्वेस्ट करने के तुरंत बाद ही वो नीचे आएगा, और वो जैसे जैसे नीचे जाता है वैसे वैसे उसका इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल होते जाते हैं, और वो एक पॉइंट पे आके उस शेयर को सेल कर देता है। जबकि ये एक नॉर्मल मार्केट का बिहेवियर होता है। मार्केट इज ऑल अबाउट अप एंड डाउन। मार्केट कभी भी एक लीनियर मोमेंटम नहीं दिखाता है कि ऊपर ही जाएगा या फिर नीचे ही रहेगा। मार्केट हमेशा अप एंड डाउन में चलता है। तो जब भी एक नया इन्वेस्टर मार्केट में इन्वेस्ट करे तो उसे अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। जब उसका शेयर प्राइस नीचे आता है तो उसको पेशेंटली होल्ड करना पड़ेगा, और उसको पैनिक नहीं करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। अपने रिसर्च पर उसको ट्रस्ट होना चाहिए कि मैंने जो शेयर बाई किया है, जो रिसर्च उसके पीछे मैंने डाला है, जो टाइम एंड एफर्ट मैंने डाला है, वो बिल्कुल सही साबित होगा। बट इन्वेस्टर have to have patient over a period of time, because ये ऐसा नहीं है कि आपने आज इन्वेस्ट किया और कल से ही शेयर भागने लगेगा। ऐसा नहीं होता है। तो जब भी इन्वेस्ट करो तो आपको पेशेंटली उसको होल्ड भी करना आना चाहिए। फिफ्थ मिस्टेक जो एक नया इन्वेस्टर करता है वो है खुद का रिसर्च वो करता नहीं है और दूसरों के टिप्स पर वो अमल कर बैठता है। जब भी आप शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो कभी भी आपको दूसरे के टिप्स पे इन्वेस्ट नहीं करना है। खुद का रिसर्च करना पड़ेगा, खुद टाइम एंड एफर्ट लगाना पड़ेगा, और एक शेयर के पीछे डीप डाउन आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि वो शेयर कैसा है, वो कंपनी कैसी है। अगर आपने किसी दूसरे के बताए हुए टिप पर या किसी दूसरे की बताई हुई रिकमेंडेशन पर शेयर बाई किया बिना पुटिंग योर एफर्ट इन दैट पर्टिकुलर कंपनी, तो फिर आपको बहुत चांसेस है कि आपको उसमें लॉस हो सकता है। तो मेक श्योर कि कभी भी आपको किसी भी टिप्स पे काम नहीं करना है, सिर्फ अपने ही रिसर्च पे काम करना है और उसके बाद आपको इन्वेस्ट करना है। 6 number of mistakes is not knowing fees and taxes। जब एक नया निवेशक मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर खरीदता है तो उसको पता ही नहीं होता है कि उसके प्रॉफिट के अलावा उसमें कौन कौन से खर्चे लगे हैं, उसमें जीएसटी कितना परसेंट चार्ज हुआ है, ब्रोकरेज कितना चार्ज हुआ है, एसटीटी कितना चार्ज हुआ है, स्टैम्प ड्यूटी कितना चार्ज हुआ है। उसकी वजह से उसको एक्चुअल प्रॉफिट का ही पता नहीं चलता है। 7 मिस्टेक इज इन्वेस्टर मार्केट में शुरू करने से पहले बहुत सोचता है और वो शुरू ही नहीं करता है। अपने पैसों को बैंक अकाउंट में रखे हुए रखता है, और बैंक अकाउंट में जो पैसा रखा हुआ होता है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्फ्लेशन की वजह से कम होता रहता है, लेकिन वो उसको कैलकुलेट नहीं कर पाता है कि वो कम कैसे हो रहा है। क्योंकि अगर हम देखेंगे, सिंपल लॉजिक है कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई हर साल 8% 9% हर साल 1-2% से बढ़ती रहती है। अभी 8% है, अगले 1-2 साल में महंगाई बढ़ जाएगी, और तो वो बढ़ते बढ़ते महंगाई तो हर साल बढ़ रही है, लेकिन उसका जो पैसा उसमें पड़ा हुआ है वो ग्रो नहीं करता है। ग्रो करता भी है तो वो इन्फ्लेशन रेट से कम रेट पे ग्रो करता है। तो आपकी ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि अगर आपके पास पैसा है और आप उसको सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो वो सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो हमेशा अपने पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जो इन्फ्लेशन रेट को बीट कर सके, और वो जगह है सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट। उसके अलावा आपको रिटर्न इतना ज्यादा कहीं किसी भी एसेट क्लास में नहीं मिल सकता। तो उम्मीद करता हूँ आप ये सब गलती को अवॉइड करोगे तो आप एज ए बिगिनर नहीं कहलाओगे बल्कि एक मॉडरेट इन्वेस्टर बन जाओगे।
और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आपने शुरू किया कि नहीं किया इन्वेस्ट करना अभी तक। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।